ये हमारा चॉइस मेट का वाइटल साइन मॉनिटर है, जिसमें हमारे दो पैरामीटर हैं, SpO2 और NIBP। ये हमारा 2000B मॉडल है। ऑन करते हैं इसे एक बार। ये पावर बटन है, इसको कुछ समय के लिए प्रेस करके रखना है और ये ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो ये है ये LED स्क्रीन है और ये हमारी TFT स्क्रीन है। LED स्क्रीन पे NIBP का डाटा आएगा, NIBP का डाटा LED स्क्रीन पे आएगा, और बाकी हमारा जो SpO2 का डाटा है वो हमारा ये LCD स्क्रीन पे आएगा, और भी बाकी जो भी डाटा है वो हमारा इस पे आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बैटरी का लेवल दिखा रहा है, ये बार्स कि यहाँ कितनी बैटरी की कितने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे टाइम है। अभी हमने कोई भी यहाँ पे प्रोब कनेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे प्रोब ऑफ का अलार्म आ रहा है, प्रोब ऑफ। अभी हम इसमें प्रोब कनेक्ट करते हैं, तो हमारे इस मशीन में जो प्रोब यूज होती है वो सिंपल राउंड शेप की प्रोब यूज होती है, इस तरह की। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये इसका कनेक्टर है। इसके आगे, इस कनेक्टर के आगे अगर हमें पीडियाट्रिक या न्यूनेटल यूज के लिए लेनी है, तो हम ये न्यूनेटल प्रोब यूज कर सकते हैं इसको कनेक्ट करके। तो हमारे पास न्यूनेटल का ऑप्शन है। और अगर हमें अडल्ट प्रोब यूज करनी है, तो ये है अडल्ट प्रोब, तो हम इसको यहां से कनेक्ट करके अडल्ट प्रोब यूज कर सकते हैं। तो ये मॉनिटर हमारा न्यूनेटल, पीडियाट्रिक, अडल्ट, सिर्फ प्रोब चेंज करने से हमें यूज किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही हम फिंगर पे लगाएंगे सर्चिंग फॉर पल्स आएगा, सर्चिंग फॉर पल्स। और ये देखिए, ये बार ग्राफ के साथ साथ ये हमारा वेव फॉर्म और ये वैल्यू, ये SpO2 की और ये पल्स रेट की वैल्यू है। ये हमारी इस तरह से डिस्प्ले शो होती है। अब मैं इसको इसके फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये एक मेन्यू का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू। इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, हमारा मेन्यू मोड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा इसमें मेन्यू मोड ओपन हो गया है। मेन्यू मोड के अंदर हमारे सबसे पहला NIBP मेजरमेंट का ऑप्शन है, तो ये ओके का बटन दबाएंगे हम। ओके दबाएंगे तो NIBP के सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे NIBP मोड। NIBP में हमारे पास 3 मोड हैं। ओके करेंगे हम इससे, ओके करेंगे। उसके बाद ये अप डाउन कीज हैं, अप डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए ये अप डाउन कीज का यूज होगा। ये हमारे 3 मोड है। अभी ये स्टेट मोड आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, स्टेट मोड। उसके बाद ये अभी हमारा ऑटो मोड है और ये मैनुअल है। तो अभी हम इसे मैनुअल पे छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी जो सेटिंग है ये बैक के लिए, ये हमारा बटन जब मेन्यू मोड में होंगे ये बटन बैक के लिए है और ये ओके के लिए है। तो अभी हम बैक करते हैं इसको, दोबारा जाते हैं मेन्यू मोड में। अगला है ऑटो मोड साइकिल। अगर हम ऑटो मोड में जाते हैं तो कितनी देर के बाद NIBP दोबारा ली जाएगी, उसके टाइम को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हाँ 480 मिनट के बाद, या 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद, ये सब हमारी वैल्यूज यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है इनिशियल प्रेशर कितना रखना है हमें और प्रेशर की यूनिट क्या रखनी है। ये तो थी हमारी NIBP की सेटिंग्स। अगली हमारी अलार्म सेटिंग है कि अलार्म हमें कितना सेट करना है। उसके बाद हमारा जो ये PR और ट्रेंड रिव्यू है कि अभी तक हमने किस टाइम पे कितना कितना डाटा आया। ये एक टेबल फॉर्म में आपको दिखेगा कि इस डेट को इस टाइम पे इतनी SpO2 इतनी PR थी और इस पेशेंट ID की थी। तो इससे हमें हिस्ट्री देखने में मदद मिलती है। अगली जो हमारी सेटिंग है वो है ट्रेंड रिव्यू। ट्रेंड में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी कि अब तक उसका SpO2 का ट्रेंड क्या रहा है, SpO2 में क्या वेरिएशन रही है।
किसी पेशेंट की। जैसा कि अब ये वेव फॉर्म में दिख रहा है, ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि 90 से 100 के बीच में उस पेशेंट की SpO2 वेरी करी है। अगला हमारा सेटिंग है PR का ट्रेंड, कि उसका पल्स रेट, जैसा आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो दिख रहा है, ये ग्राफ अप डाउन जा रहा है कि पल्स की उसकी ये चेंजेस आए हैं। अगला हमारा सेटिंग है रिकॉर्ड का, NIBP के रिकॉर्ड का, कि NIBP किस टाइम पे कितना NIBP था, ये आप देख सकते हैं। NIBP का सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे पास जो अगली सेटिंग है NIBP का ट्रेंड, NIBP का ग्राफ, कि NIBP कितना अप डाउन हुआ किसी का, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। पेशेंट इन्फॉर्मेशन की, पेशेंट का नाम क्या है, बेड आईडी क्या है, तो हम बेड आईडी यहाँ पे इसमें हमारे मॉनिटर में हम पेशेंट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ बेड आईडी डाल सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक का हमारे पास बेड आईडी डालने का ऑप्शन है, 99 तक, 1 to 99 ये हमारे पास इसमें ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक और इसमें मेन्यू मोड है। इसी मेन्यू के बटन को कुछ देर तक अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो ये मेन्यू 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखाइए, ये मेन्यू 2 ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास डाटा इरेज करने का ऑप्शन है, इरेज डाटा का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास NIBP डेट एंड टाइम चेंज करने का ऑप्शन है, जो हमें यूज करना होता है डेट एंड टाइम का, इरेज डाटा का। इसके अलावा यूजर के लिए इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूजेबल नहीं है, ये सिर्फ सर्विसिंग के लिए या कंपनी पर्सन्स के लिए है। ये हमारा बेसिक वाइटल साइन मॉनिटर का ऑपरेशन है। थैंक यू।